हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम अनीता देसाई को पढ़ेंगे। इंडियन इंग्लिश लिटरेचर सीरीज में ये फोर्थ राइटर हम पढ़ने जा रहे हैं, अनीता देसाई। अनीता देसाई जो है इंडियन इंग्लिश राइटर है। अनीता देसाई का बर्थ हुआ था 1937 में और अनीता देसाई की अभी तक डेथ नहीं हुई है। 24 जून 1937 को जो है अनीता देसाई का बर्थ हुआ था। अनीता मजूमदार जो है इसका रियल नेम है, अनीता मजूमदार अनीता देसाई का रियल नेम है। सी इज रिनोड नोवलिस्ट, ये एक नोवलिस्ट के रूप में जानी जाती हैं एंड स्टोरी राइटर के रूप में अनीता देसाई को जाना जाता है। बंगाली फादर, इसके जो फादर थे वो बंगाली थे और मदर थी वो जर्मन थी। अनीता देसाई के फादर बंगाली थे और मदर जर्मन थी। इसके फादर का नाम था डी एन मजूमदार, फादर का नेम डी एन मजूमदार था और इसकी जो मदर थी उसका नाम था टोनी नाइम जो है इसकी मदर का नेम था अनीता देसाई की। स्पाउस, इसके हस्बैंड का नेम था अश्विन देसाई अनीता देसाई के हस्बैंड का नेम था। इनकी शादी हुई थी 1957 में। 1957 में अनीता देसाई की शादी हुई थी। एजुकेटेड एट मिरांडा हाउस में जो है इन्होंने एजुकेशन ली थी। अल्मा यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, इसके बाद अल्मा यूनिवर्सिटी गई थी दिल्ली की। इंडियन सोसाइटी एंड लैंडस्केप, इंडियन सोसाइटी एंड लैंडस्केप के लिए इसको जाना जाता है। ये जो है इंडियन सोसाइटी को और लैंडस्केप को अनीता देसाई ने अपने वर्क्स में पोर्ट्रे किया है। अभी आते हैं इसके अवार्ड्स, कौन कौन से अवार्ड्स जो है अनीता देसाई को मिले हैं। सी गोट 3 बुकर प्राइज, 3 तो इसको बुकर प्राइज मिले हैं अनीता देसाई को। फर्स्ट बुकर प्राइज जो मिला था क्लियर लाइट ऑफ डे के ऊपर मिला था। सेकंड इन कस्टडी के ऊपर मिला था और जो थर्ड था फास्टिंग फीस्टिंग। ये 3 नॉवेल्स हैं, इनके ऊपर जो है बुकर प्राइज अनीता देसाई को मिले हैं। साहित्य अकेडमी अवार्ड, नेक्स्ट अवार्ड आता है साहित्य अकेडमी अवार्ड। अभी तक हमने जो ट्रायो पढ़ा था इंडियन इंग्लिश राइटर का, मुल्क राज आनंद, आर के नारायण, राजा राव, तीनों को साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था। और ये फोर्थ राइटर अनीता देसाई भी साहित्य अकेडमी अवार्ड विनर है। इनको मिला था 1978 में मिला था। और किस नॉवल के लिए मिला था? फायर ऑन द माउंटेन नॉवल के लिए अनीता देसाई को साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था 1978 में। और फायर ऑन द माउंटेन जो नॉवल है 1977 में पब्लिश हुआ था। नेक्स्ट इसको प्राइज मिला था गार्जियन चिल्ड्रन फिक्शन अवार्ड 1983 में मिला था फॉर द विलेज बाय द सी विलेज बाय द सी नॉवल के लिए 1983 में गार्जियन चिल्ड्रन फिक्शन अवार्ड जो है अनीता देसाई को मिला था। नेक्स्ट जो है पद्म भूषण अवार्ड इसको 2014 में मिला था। अनीता देसाई को पद्म भूषण अवार्ड 2014 में मिला था। नेक्स्ट जो है इसके एक दो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हो रहा है। सर्कस कैट नाम से इसने स्टोरी लिखी थी और ये स्टोरी जो है इसने 9 वर्ष की आयु में ही लिख दी थी, एट द एज ऑफ 9। सी रोट इट एट द एज ऑफ 9, यानी कि सर्कस कैट नाम की स्टोरी अनीता देसाई ने 9 वर्ष की उम्र में ही लिख दी थी। किरण देसाई जो है अनीता देसाई की डॉटर रही है। किरण देसाई अनीता देसाई की डॉटर रही हैं। नेक्स्ट आते हैं इसके वर्क्स। फर्स्ट वर्क आता है क्राई द पीकॉक जो है 1963 में पब्लिश हुआ था। क्राई द पीकॉक 1963 में पब्लिश हुआ था। ये एक साइकोलॉजिकल नॉवल है। इसको गोथिक फिक्शन के नाम से भी जाना जाता है। गोथिक फिक्शन के नाम से भी जाना जाता है। इस नॉवल की सेटिंग रही है दिल्ली, सेटिंग जो है दिल्ली रही है क्राई द पीकॉक की। सेक्शन 3 सेक्शंस में डिवाइड है, ये 3 सेक्शन में डिवाइड है। माया एंड गौतम हस्बैंड वाइफ की स्टोरी है। माया वाइफ का नाम है, गौतम हस्बैंड का नाम है और इनकी साइकोटिक लाइफ जो है, एक साइकोटिक जर्नी दिखाई गई है इस नॉवल में। डेथ ऑफ पेट डॉग, और इसमें जो है एक पेट डॉग होता है टोटो नाम से, उसकी भी डेथ दिखाई गई है नॉवल में। और लास्ट में क्या होता है, माया किल्ड हर हस्बैंड, वो अपने हस्बैंड को किल कर देती है एंड कमिट सुसाइड, और सुसाइड कमिट कर लेती है। ये कुछ इस स्टोरी के की पॉइंट्स थे। नेक्स्ट जो है नॉवल आता है वॉइसेस इन द सिटी जो है 1965 में पब्लिश हुआ था। वॉइसेस इन द सिटी 1965 में पब्लिश हुआ था। दिस नॉवल
इज क्रोमोजोम ऑफ कैलकाटा, यानी कि इसमें कैलकाटा की जो है लाइफ दिखाई गई है। वॉइसेस इन द सिटी में कैलकाटा की सेटिंग है, कैलकाटा की जो है लाइफ दिखाई गई है। मोनिशा जो है इसमें सेंट्रल कैरेक्टर है, मोनिशा नाम की लड़की सेंट्रल कैरेक्टर दिखाई गई है। अमला उसकी छोटी बहन है, अमला मोनिशा की छोटी बहन है। निरोध और अरुण दो भाई है इसके, निरोध बड़ा भाई है और अरुण छोटा भाई है। और ये इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट क्या होता है, निरोध इंट्रोवर्ट है, अरुण जो है एक्सट्रोवर्ट है। इंट्रोवर्ट का मतलब होता है कि एक इंसान एक्शन कम लेता है और दिमाग में ज़्यादा सोचता है, यानी कि बोलने के बजाय वो सोचने पे ज़्यादा फोकस करता है, उसको हम इंट्रोवर्ट बोलते हैं, यानी कि कम बोलने वाला या फिर ज़्यादा सोचने वाले को इंट्रोवर्ट कहा जाता है। एक एक्सट्रोवर्ट वो होता है जो उसके दिमाग में आए वही बोल दिया, तो उसको हम एक्सट्रोवर्ट बोलते हैं, यानी कि बोलने पे ज़्यादा फोकस रहता है और सोचने पे कम, वो एक्सट्रोवर्ट होता है। चटर्जी फैमिली मैंसन, और इसमें जो है चटर्जी फैमिली को दिखाया गया है। मोनिशा कमिट सुसाइड एट लास्ट, मनीषा जो है लास्ट में सुसाइड कमिट करती है इस नॉवल में। नेक्स्ट आता है बाय बाय ब्लैक बर्ड। बाय बाय ब्लैक बर्ड 1971 में आया था। बाय बाय ब्लैक बर्ड 1971 में आया था। इसकी जो सेटिंग रही है वो इंग्लैंड की रही है, इस सेटिंग इंग्लैंड की रही है। इस सेटिंग से रिलेटेड भी क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आता है। मिक्स्ड फीलिंग दिखाई गई है इस नॉवल में, लव और हेट की मिक्स्ड फीलिंग जो है इसमें पोर्ट्रे की गई है, प्रेजेंट की गई है। और इसमें जो करेक्टर्स रहे थे, देव है, देव इसमें एक हस्बैंड है, और सारा जो है देव की वाइफ है। आदित्य है, ये जो है देव का फ्रेंड रहा है। देव इंडियन पर्सन है, उसके बाद सारा और आदित्य जो है ये दोनों इंग्लिश पर्सन्स हैं। नेक्स्ट आता है यूजिन लिव्स इन इंडिया टू गो इन यूके। यूजिन नाम का एक कैरेक्टर होता है बाय बाय ब्लैक बर्ड में, और ये जो है इंडिया को छोड़ करके यूके चला जाता है। नेक्स्ट जो नोवेल आता है वो है द पीकॉक गार्डन। द पीकॉक गार्डन 1974 में पब्लिश हुआ था, और इसकी जो सेटिंग दिखाई गई है 1947 दिखाई गई है। सेटिंग जो है इससे पहले की है, पार्टीशन के टाइम की है। ये देखो 1974 का उल्टा करते तो 47 आता है, ऐसे इसका याद रह जाएगा कि इसकी सेटिंग और पब्लिश डेट एक दूसरे के अपोजिट वर्ड्स है। 1974 जो है इसकी पब्लिश डेट है, और 74 को अगर हम आगे पीछे करके देखें तो ये 47 ही बनता है इसका। तो सेटिंग रही है 1947 की। इसमें जो करेक्टर है मुस्लिम गर्ल है, पार्टीशन की स्टोरी दिखाई गई है। मुस्लिम गर्ल जूनी नाम की लड़की है। जूनी और उसकी जो फैमिली है वो सिक रिफ्यूज इन पीकॉक गार्डन। पीकॉक गार्डन में वो क्या करती है, रिफ्यूज यानी कि शरण ढूंढती है, क्योंकि उस टाइम पे पार्टीशन में मारकाट थी और लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे थे, तो ये पीकॉक गार्डन में जा करके खुद को छिपाने की कोशिश करते हैं जूनी और उसकी फैमिली ड्यूरिंग पार्टीशन के दौरान। नेक्स्ट जो है गार्डन इन द लोकल मॉस्क, और ये जो गार्डन है ये कहाँ पर होता है, पीकॉक गार्डन, ये एक लोकल मॉस्क में होता है, एक मस्जिद में होता है। नेक्स्ट वर्क आता है वेयर शैल वी गो दिस समर। वेयर शैल वी गो दिस समर, इनकी इस समर हमें कहाँ जाना चाहिए या हम कहाँ जाए, 1975 में पब्लिश हुआ था। ये क्रोनोलॉजिकल सारे वर्क्स जो है इसमें लिखे गए हैं, 1975 में पब्लिश हुआ था। दिस नॉवल हैज़ 3 पार्ट्स। इस नॉवल के 3 पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट का नाम है मानसून 67, और लास्ट पार्ट का नाम भी मानसून 67 है, लेकिन जो बीच वाला पार्ट है, सेकंड पार्ट है, विंटर 47 है। 67, 47, 67। नेक्स्ट जो है इसकी सेटिंग दिखाई गई है मुंबई की, और मुंबई में जो है हिल्स ऑफ कसौली इज मेंशन, कसौली हिल को मेंशन किया गया है। वेयर शैल वी गो दिस समर नोवेल का जो है टाइटल है। सेंट्रल कैरेक्टर है सीता, इसमें सीता नाम की जो है सेंट्रल कैरेक्टर है। सी हैज़ 4 चिल्ड्रन एंड प्रेग्नेंट विद 5th, यानी कि उसके 5 बच्चे और 4 बच्चे हैं, और 5th जो है टाइम वो प्रेग्नेंट है। रमन हस्बैंड, उसके हस्बैंड का नाम जो है, सीता के हस्बैंड का नाम रमन है। मनोहारी एक प्लेस है जो कि इस नोवेल में दिखाया गया है जहाँ पर सीता ने अपना बचपन स्पेंड किया था। मनोहारी एक वो स्थान है जहाँ पर सीता का बचपन स्पेंड हुआ था, वो भी जो है इस नोवेल में मेंशन किया गया है। नेक्स्ट वर्क आता फायर ऑन द माउंटेन।
फायर ऑन द माउंटेन एक वो वर्क है जिसके ऊपर अनीता देसाई को साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला है। फायर ऑन द माउंटेन के ऊपर 1977 में जो पब्लिश हुआ था, और साहित्य अकेडमी अवार्ड अनीता देसाई को 1978 में मिला था। इसमें नंदा कोल नाम की एक कैरेक्टर होती है जो एक विडो है, ओल्ड विडो है वाइस चांसलर की, जो कसौली में रहती है। अब राका नाम की कैरेक्टर है जो कि इसकी ग्रैंड डॉटर है, डॉटर्स डॉटर, इनकी बेटी की बेटी है। किसकी बेटी की बेटी? नंदा कोल की जो है ग्रैंड डॉटर राका है इसमें। इला दास नाम की एक कैरेक्टर है जो कि नंदा कोल की फ्रेंड है, नंदा कोल की फ्रेंड है इला दास। नेक्स्ट है रामलाल। रामलाल जो है इसमें एक कुक है, रामलाल इसमें एक कुक है। नेक्स्ट जो आता है इसके फायर ऑन द माउंटेन से रिलेटेड पॉइंट ही है, एक दो पॉइंट और रहते हैं इसके। राका इज रेप्ड बाय प्रीत। प्रीत नाम के एक कैरेक्टर है जिसके द्वारा राका का रेप होता है। जर्मन टीचर है पीटर फर्नांडस, जर्मन टीचर इसमें दिखाया गया है, पीटर फर्नांडस है। नेक्स्ट आता है गेम्स एट ट्विलाइट। ये नॉवल नहीं है, शॉर्ट स्टोरी है, ये वैसे ही बीच में ऐड कर दी गई, लास्ट में लिखनी चाहिए थी। गेम्स एट ट्विलाइट 1978 में पब्लिश हुई थी। इसकी सेटिंग है रूरल इंडिया में, इसकी सेटिंग दिखाई गई है, और ये शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन है, ना कि कोई नॉवल है। नेक्स्ट जो नॉवल आता है फायर ऑन द माउंटेन के बाद में क्लियर लाइट ऑफ डे आता है, क्योंकि वो 77 में आया था, ये 80 में आया है, 3 साल बाद। क्लियर लाइट ऑफ डे जो है 1980 में पब्लिश हुआ था। इसकी थीम है इंडिया का पार्टीशन, इंडियाज पार्टीशन। मेनली जो है इस टाइम के जो राइटर्स रहे थे, पार्टीशंस की थीम तो किसी ना किसी वर्क्स में मिल ही जाती है। इंडिया के पार्टीशन की थीम रही है क्लियर लाइट ऑफ डे में। सेट है ये दिल्ली में इनकी सेटिंग रही है। दास फैमिली इसमें प्रेजेंट की गई है, और इस दास फैमिली के 4 बच्चे हैं। सबसे पहले नाम आता राजा का, फिर भीम है, तारा है और बाबा है। राजा भीम जो जिसका पूरा नाम बिमला है, जिसको भीम नाम से नोवेल में बोला गया है। भीम ये जो बिमला है जिसको भीम कहा गया है, यही जो है इस नोवेल में हीरोइन है। ये हिस्ट्री टीचर होती है। तारा जो है इसकी यंगर सिस्टर है। राजा इसका ब्रदर है, जो कि एक अच्छा ब्रदर इसमें नहीं दिखाया गया। बाबा जो है एक यंगर ब्रदर है भीम का, ये मेंटली डिस्टर्ब है, और इसकी जो है बाबा की देखभाल बिमला ही करती है। नेक्स्ट आता है विलेज बाय द सी। विलेज बाय द सी 1982 में पब्लिश हुआ था। विलेज बाय द सी 1982 में पब्लिश हुआ था। इसकी जो सेटिंग दिखाई गई है वो गुजरात की है, गुजरात की सेटिंग है। कोंकण फैमिली जो है प्रेजेंट की गई है, कोंकण फैमिली की स्टोरी है इसमें। थल जो है एक स्मॉल विलेज है, थल एक ऐसा प्लेस है, एक स्मॉल विलेज है जो कि बॉम्बे के नज़दीक है। थल जो है स्मॉल विलेज है नियर बॉम्बे। थीम जो है कोलोनाइजेशन की इसमें थीम दिखाई गई है। कोलोनाइजेशन थीम जो है विलेज बाय द सी में है। बेस्ड ऑन पावर्टी और हार्डशिप के ऊपर बेस्ड है ऑफ इंडिया की। बेस्ड ऑन पावर्टी एंड हार्डशिप ऑफ इंडिया, यानी कि गरीबी दिखाई गई है और उनके जो है कठोर समय इंडिया के लोगों का दिखाया गया। फेस्ड बाय रूरल कम्युनिटी, जो कि रूरल कम्युनिटी के द्वारा फेस किया जाता है। दिस नॉवल इज़ फाउंड इन चिल्ड्रन बुक, और इसी नॉवल को हम चिल्ड्रन बुक में भी देख सकते हैं। नेक्स्ट नॉवल आता है इन कस्टडी। इन कस्टडी जो है पब्लिश हुआ था 1984 में। 1984 में इन कस्टडी पब्लिश हुआ था। इसकी जो थीम रही थी डिक्लाइन ऑफ उर्दू, यानी कि उर्दू लैंग्वेज का जो डिक्लाइन होता जा रहा, जो पतन होता जा रहा, वो थीम इसमें प्रेजेंट की गई है। इसमें हीरो है देवेन नाम का हीरो है, देवेन इसमें हीरो है। ये लिटरेचर टीचर है हिंदी लिटरेचर का, और ही लाइक्ड उर्दू पोइट्री, और उसको उर्दू पोइट्री भी पसंद है। नूर जो है उर्दू पोइट है इसमें, नूर उर्दू पोइट है। देवेन जो है टेक्स इंटरव्यू ऑफ नूर, देवेन जो है नूर का इंटरव्यू लेता है, जो कि एक उर्दू पोइट है। फैमिली का जो है एक्स्ट्रा वॉइसेज ऐड, फैमिली की जो एक्स्ट्रा वॉइसेज होती है वो इसमें ऐड की गई है इस नॉवल में। नेक्स्ट आता है बॉमगार्टनर बॉम्बे। बॉमगार्टनर बॉम्बे जो है 1988 में पब्लिश हुआ था। बॉमगार्टनर बॉम्बे नॉवल है, 1988 में पब्लिश हुआ था। इसमें जो स्टोरी दिखाई गई है एक जर्मन ज्यू की स्टोरी है। स्टोरी जो है जर्मन ज्यू की स्टोरी प्रेजेंट की गई है। इसमें हीरो का नाम है ह्यूगो बॉमगार्टनर। ह्यूगो बॉमगार्टनर जो है इसमें हीरो है। ही लिव्स इन इंडिया, वह इंडिया में ही रहता है। और ये जो है रोशन आरा एक एक्ट्रेस है, रोशन आरा
एक एक्ट्रेस है चिमन लाल। चिमन लाल नेक्स्ट कैरेक्टर है। हु टेक्स केयर हुगो, हुगो की जो है केयर करता है ये। इसमें इवेंट दिखाया गया है वर्ल्ड वॉर सेकंड का, वर्ल्ड वॉर सेकंड का इवेंट दिखाया गया है। जर्मनी कैलकाटा बॉम्बे की जो है इसमें स्टोरी है, जर्मनी कैलकाटा बॉम्बे। ये जो है अलग अलग सेटिंग इसमें दिखाई गई है बाumgartner बॉम्बे में। नेक्स्ट आता है जर्नी टू इथाका। जर्नी टू इथाका 1995 में पब्लिश हुआ था। जर्नी टू इथाका 1995 में पब्लिश हुआ था। स्टोरी जो है अबाउट इंडियन कपल, इंडियन कपल की स्टोरी प्रेजेंट की गई है। हस्बैंड जो है जगत है, जगत इसमें हस्बैंड है। वाइफ है सोफ़ी, वाइफ सोफ़ी है। हु सर्च फॉर एनलाइटनमेंट, इनलाइटमेंट जो इनलाइटमेंट की खोज में रहते हैं। स्पिरिचुअल विद इंडियन गुरु, और ये जो है स्पिरिचुअल है इंडियन गुरु, इंडियन गुरु के जैसे, यानी कि इंडियन गुरु को इसमें प्रेजेंट किया गया है इस नॉवल में। नेक्स्ट नॉवल आता है फास्टिंग फीस्टिंग। फास्टिंग फीस्टिंग 1999 में पब्लिश हुआ था। फास्टिंग फीस्टिंग के ऊपर भी इसको बुकर प्राइज मिला था, 2000 में मिला था नेक्स्ट ईयर। अरुण जो है, अरुण इसमें कैरेक्टर है जो कि एक ब्रदर है उमा का, और उमा उसकी अरुण की केयर करती है और वो अरुण की केयर के लिए अपना स्कूल भी छोड़ देती है। उमा जो है क्या है, अरुण की सिस्टर है। दूसरी जो सिस्टर है अरुण की वो अरुणिमा है। इसमें से जो है उमा तो ब्यूटीफुल नहीं होती, लेकिन अरुणिमा एक ब्यूटीफुल लड़की होती है। उमा हैव द कलेक्शन ऑफ क्रिसमस कार्ड, उमा के पास में क्रिसमस कार्ड का कलेक्शन होता है। उमा लिव स्पिरिचुअल वे ऑफ लाइफ, उमा का जो वे ऑफ लाइफ है वो स्पिरिचुअल होता है। लास्ट जो नॉवल आता है जिग जैग वे। जिग जैग वे 2004 में पब्लिश हुआ था। जिग जैग वे प्रोटैगनिस्ट है इसमें एरिक है, प्रोटैगनिस्ट एरिक है। सेटिंग मैक्सिको की दिखाई गई है, सेटिंग जो है मैक्सिको की दिखाई गई, 20th सेंचुरी का समय जो है इसमें दिखाया गया है। नेक्स्ट आते हैं इसके शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन है, शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन है। गेम्स एट ट्विलाइट जो कि हम पहले मेंशन कर चुके हैं, गेम्स एट ट्विलाइट 1978 में पब्लिश हुआ था। नेक्स्ट आता है स्कॉलर एंड जिप्सी, स्कॉलर एंड जिप्सी 1996 में पब्लिश हुआ था। डायमंड डस्ट, डायमंड डस्ट 2000 में पब्लिश हुआ था। इसकी जो सेटिंग दिखाई गई है वो मैक्सिको की है, सेटिंग जो है मैक्सिको की है। नेक्स्ट आता है द आर्टिस्ट ऑफ डिसअपीयरेंस, द आर्टिस्ट ऑफ डिसअपीयरेंस 2011 में आया था। इसमें जो है हीरो का नाम है गर्ट्रूड स्टेयर, गर्ट्रूड स्टेयर जो है इसमें हीरो का नाम है। उसके बाद आता है कंप्लीट स्टोरीज, कंप्लीट स्टोरीज 2017 कलेक्टेड स्टोरीज आती है, कलेक्टेड स्टोरीज है 2021 में पब्लिश हुई थी कलेक्टेड स्टोरीज। कैट ऑन ए हाउस बोट, कैट ऑन ए हाउस बोट 1976 में। हैव मर्सी ऑन अस ऑल, हैव मर्सी ऑन अस ऑल ये जो है सेटिंग है पेरिस की है। फिर है फायरबर्ड, फायरबर्ड की सेटिंग बर्लिन की है, फायरबर्ड। नेक्स्ट आता है फास्ट फॉरवर्ड, फास्ट फॉरवर्ड। लास्ट जो है शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन है इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, इनहेरिटेंस ऑफ लॉस ऑर्फन, साई की जो है एक बच्चे की स्टोरी ऑर्फन जिसका नाम साई है। आगे है नॉन फिक्शन, नॉन फिक्शन में आता है पीजेंट स्ट्रगल इन इंडिया, पीजेंट स्ट्रगल इन इंडिया 1979 में। ये जो है अनीता देसाई से रिलेटेड कुछ नोट्स थे, ये कंप्लीट नोट्स है। आज के लिए इतना ही, आगे हम नेक्स्ट वीडियो में अगला इंडियन इंग्लिश राइटर ही लेकर के आएंगे। थैंक्स।